नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अमेरिका चीन के खिलाफ एक के बाद एक कई कदम उठा रहा है। वैसे तो चीन की दगाबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसी वजह से उस पर प्रतिबंध भी लगे हैं, लेकिन भारत के बाद अमेरिका एक ऐसा देश है जो चीन को हर मोर्चे पर घेर रहा है। अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े प्रोसेसर चिप निर्माता कंपनी SMIC और तेल के दिग्गज कंपनी CNOOC समेत 4 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाला है। इस बात की जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका में चल रही ये चीनी कंपनियां जिनका संचालन चीनी सेना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर रही है या फिर ये उनके नियंत्रण में है। अमेरिका रक्षा विभाग के मुताबिक जिन चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके नाम है चाइना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी, चाइना इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कॉरपोरेशन, चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इस तरह से अमेरिका ने अब तक चीन की कुल 35 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। 3 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह पहला बड़ा झटका दिया है। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप यही नहीं रुकने वाले। 20 जनवरी को जो बाइडेन का कार्यकाल शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन को ऐसे कई बड़े जख्म देने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले मई महीने में अमेरिका ने चीनी कंपनी हुवेई व उसकी सहयोगी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था। इसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। चीनी कंपनी SMIC प्रोसेसर चिप और अन्य घटकों को बनाकर सत्ताधारी पार्टी के अमेरिका और अन्य विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने का प्रयास में खास भूमिका निभाता है। तो वहीं दोनों देशों में तनाव के बीच अमेरिका इंटेलिजेंस के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने कहा कि चीन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से ही लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए एक सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है। उन्होंने बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए द्विदलीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन का व्यापार और मानव अधिकार को लेकर काफी खराब रिकॉर्ड रहा है। इसके ऊपर जिस तरह से जासूसी और प्रौद्योगिकी चोरी के आरोप लगते रहते हैं, तो ऐसे में जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद भी ट्रंप के इन फैसलों में बदलाव की संभावना बहुत कम दिखती है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अमेरिका ने चीन को एक बड़ा झटका दिया था। अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया था जिसके तहत लगातार 3 साल तक अपनी ऑडिट सूचनाएं बाजार नियामकों को नहीं देने वाली कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट में नहीं रह सकेंगी। तो वहीं इस कदम से धोखेबाजी से सूचनाएं छिपाने वाली चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजार में डिलिस्ट किया जाएगा। इस कानून से अमेरिकी निवेशकों और उनकी सेवानिवृत्त की बचत को विदेशी कंपनियों से बचाने में मदद मिलेगी जो ओवरस्टॉकिंग करते हुए अमेरिका शेयर बाजारों में कारोबार कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस विधेयक को पारित किया था। इससे पहले ऊपरी सदन सीनेट ने इसे 20 मई को पारित किया था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।